शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। नवी मुंबई में कोरोना अब अपना ऐसा कहर दिखा रहा है जिसकी चपेट में शहर के अब तक 7,000 से भी अधिक लोग आ चुके हैं, जबकि 200 के पार मृत्यु का आंकड़ा पहुंच चुका है। नवी मुंबई में इसी की गंभीरता को देख अब 13 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को नियंत्रण में लाने में जितना विफल प्रशासन रहा, क्या इसके लिए उतने ही जिम्मेदार ठाणे जिला के पालक मंत्री और सांसद भी हैं? कुछ ऐसे ही मुद्दे और सवाल हैं जिन पर गहन चर्चा करना यह हम सबका फर्ज है। कोरोना पर नियंत्रण पाने में क्या ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन विचारे रहे विफल? मुंबई के बाद ठाणे और नवी मुंबई वो शहर हैं जहां कोरोना ने मॉनसून के पहले ही विकराल रूप धारण कर लिया। ठाणे शहर में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल आंकड़े 9,000 के पार हैं, तो वहीं नवी मुंबई में यही संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है। नवी मुंबई में मृत्यु का आंकड़ा 200 के पार, तो ठाणे शहर में यही 300 के पार है। दोनों ही क्षेत्रों का बतौर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद राजन विचारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या यह इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा है, जहां पिछले 3 महीनों से कोरोना स्थिति विकट बन चुकी है? कोरोना इलाज के लिए नवी मुंबई ठाणे में डॉक्टर्स और अन्य जरूरी स्टाफ की कमी। 21वीं सदी के नवी मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों, मगर यहाँ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी ने हर उन दावों को खोखला साबित कर दिया। फलस्वरूप मरीजों को समय पर इलाज से वंचित रहना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की कमी भी उसी का एक भाग है। जब राज्य में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो इस वैश्विक महामारी के बीच आखिर क्यों इस दिशा में तेजी नहीं लाई गई? क्यों अब तक स्टाफ की कमी को दूर नहीं किया गया? और कितना करना पड़ेगा जनता को इंतजार? वाशी डेडिकेटेड कोविड सेंटर में अब भी वेंटिलेटर्स का इंतजार और ऑक्सीजन सुविधा की कमी। शहर में बढ़ते मरीजों की संख्या और हॉस्पिटल में कम पड़ रही जगह को देख मनपा ने वाशी सिडको प्रदर्शनी केंद्र को डेडिकेटेड कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। यहाँ मरीज तो ला दिए गए, मगर यहाँ अब तक एक भी वेंटिलेटर सेवा उपलब्ध नहीं है। तो वहीं मौजूदा स्थिति में केवल गिने चुने ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। हैरत की बात तो यह है कि 1200 बेड वाले इस कोविड सेंटर में टॉयलेट्स की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कुछ समय पहले मनपा आयुक्त अन्ना साहिब मिसाल ने राज्य सरकार से 25 वेंटिलेटर्स की मांग की थी। लंबा समय बीत गया, मगर राज्य शासन ने 25 में से एक भी वेंटिलेटर्स की सेवा उपलब्ध नहीं कराई। फिर एकनाथ शिंदे ने बतौर पालक मंत्री क्या किया? उद्घाटन के नाम पर कोविड सेंटर को भेंट देना क्या राजनीतिक श्रेय लेने का था पैंतरा? कोविड सेंटर में स्थिति का जायजा लेने जब 2 बार ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने भेंट दी, तब उन्हें यहाँ वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी से रूबरू होना पड़ा। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच उद्घाटन के लिए इस सेंटर में रखी कुर्सियां देख गणेश नाइक आयुक्त पर खुलकर भड़के भी थे। इसलिए दूसरे दिन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे के साथ पालक मंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पहुंचकर कई वायदे करके गए, मगर स्थिति अब भी जैसे थी ही है। फिर क्या एकनाथ शिंदे संवेदनशील माहौल में भी राजनीतिक श्रेय लेने में जुटे थे? अपना फेलियर छुपाने के लिए क्या रचा गया आयुक्तों की बदली का खेल? ठाणे शहर में बतौर आयुक्त बेहतरीन काम करने वाले संजय जायसवाल का अचानक तबादला कर उनकी जगह विजय सिंघल को थाने के आयुक्त की कुर्सी पर बिठा दिया गया।
और कुछ दिन हुए ही नहीं कि उनका भी ट्रांसफर कर विपिन शर्मा आ गए, जिसके साथ मीरा भाईंदर, कल्याण डोंबिवली और उल्लासनगर के आयुक्तों की भी बदली कर दी गई। जबकि नवी मुंबई मनपा आयुक्त की बदली की घोषणा तो कर दी, मगर 2 दिन में ही उनकी बदली भी रोक दी। जब देश और शहर में कोरोना महामारी ने जमकर पांव पसार दिए हैं, तब ऐसी स्थिति में कोरोना पर ध्यान देने के बजाय आयुक्तों की अचानक बदली करना क्या सही था? यह समझना बहुत जरूरी है। जब मौजूदा आयुक्त कोरोना नियंत्रण पर पहले से ही एक्शन प्लान बनाकर वर्कआउट कर बैठे हैं, तब उनकी जगह बदली पर आने वाले नए नवेले आयुक्त को परिस्थिति के ज्ञान के अभाव शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और जब कोरोना नियंत्रण करने में समय निकल जाता है, तब तक स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। फिर राज्य सरकार और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे का ऐसी स्थिति और माहौल में बदलियां करना क्या उस पर उपाय है? क्या पालक मंत्री अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आयुक्तों की बदलियों का खेल खेल रहे थे? सूत्रों के अनुसार इन तमाम कारणों के लिए और कोरोना पर नियंत्रण पाने में विफल रहे पालक मंत्री को बदलने की मांग अब क्षेत्र के नागरिक कर रहे हैं। ब्यूरो इनपुट, EW नेटवर्क।